राधे राधे दोस्तों। जैसा कि पिछली बार हमने रेशनल नंबर के कुछ टर्म्स देखे थे, इस बार भी हम उससे आगे नेक्स्ट लेवल चलते हैं और रेशनल नंबर की और चीज़ें देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है इन रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर के एक टर्म है। जब भी रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, जब भी कोई फ्रैक्शन को जब भी कोई रेशनल नंबर को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे तो दो प्रकार के डेसिमल नंबर देगा। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए देखते हैं क्या है। हम दोनों के एक एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे हमने लिखा 3/2। अब हम ये देखना है कि फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वो कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम इसे सिंपल फॉर्म में डिवाइड करते हैं। 3/2 2 से पॉइंट लगा के 0 लेते हैं और 2 पंजे ये 0। तो 3.2 का जवाब क्या आया, 1.5। मतलब ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट पूरा हो गया, 0 आंसर आ गया। डेसिमल में है, ये पॉइंट है डेसिमल, और ये एक्सपेंशन, ये नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो नंबर से हम इन्हें पलट के देखते हैं। जैसे हमने 3 को ऊपर लिया था, हम 2 को ऊपर लेते हैं और 3 को नीचे लेते हैं। हम इसे वैसे ही करते हैं, डिवाइड, 2 अंदर और 3 बाहर। ये 3 से जाएगा नहीं तो एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट लेके यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 6 18 बचा। तो फिर से अगर पॉइंट ले ही लिया है तो फिर से 0 लेंगे, 3 6 18। अब ऐसे करते करते ये 6 6 सिर्फ जवाब 6 ही आएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं। ये वो नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है, जो दूसरा प्रकार का नंबर है, जो 2/3 है, जिसका जवाब 0.6666 आता रहेगा, इसे ज़्यादा लंबा पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार लगा देंगे तो इसका मतलब वही होता है कि रिपीट हो रहा है, कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये कट भी नहीं रहा, 0 भी नहीं आ रहा। तो इसलिए इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो हमने पिछली बार रेशनल नंबर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसकी 3 कंडीशन होती है। एक सेकंड, जैसे हमने रेशनल नंबर की कंडीशन पढ़ी थी कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट 0 हो और p और q इंटीजर्स हो, मतलब नंबर फॉर्म में हो। फर्क नहीं पड़ता वो माइनस या प्लस है। तो ये अधूरी थी डेफिनेशन रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन इसके साथ मिलकर बनती है। ये जो अभी हमने जाना, रेशनल नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या फिर नॉन डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। Check whether the number
following are terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. By using long division method. जैसे कि कुछ नंबर से मैं एक करके बताऊंगा, बाकी आप लोगों को करना। 13/25 343/13 17/8 6/, मैं ये करके दिखाऊंगा 13/25। लॉन्ग डिवीजन मेथड वही होता है, जैसे आपने शुरुआत से डिवाइड करना सीखा होगा, जब भी मैं आपने सीखी होगी, इसे ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो अंश को हमेशा अंदर लिखते हैं 13/25। अब हम ये सवाल पूछ रहा है कि चेक करो कि जो नंबर दिए है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये 25 तरह से जाएगा नहीं, तो पॉइंट लेके यहाँ पे 0 लेंगे और 0 लिया तो ये हो गया 130। ये कितनी बार में जाएगा? 25 पंजे 125, 5 पॉइंट यहाँ पे ले ही लिया है, तो यहाँ पे 0 जितने मर्जी ले सकते हैं। पॉइंट एक ही बार लेते हैं और 0 जितनी हमें जरूरत होगी उतनी ले सकते हैं। 0 एक लिया तो हमारा काम चल सकता है। 25 दूनी 50, तो ये पूरा कट गया। तो ये किस प्रकार का नंबर है? जैसा कि ये पहला है, ये टर्मिनेटिंग, ये पूरा टर्मिनेट हो गया और डेसिमल में भी है, इसलिए ये पहला जो नंबर है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बाकी आप लोग ये 3 करना, और नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। समझ गए? चलो देखिए दोस्तों, लाइफ में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। आज जो भी आप सीखेंगे कल आपके काम ही आएगा, एग्ज़ाम में नहीं तो रियल लाइफ में। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जाना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम शॉर्ट फॉर्म जानेंगे उसका कि तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के कैसे निकाले उसे। मेथड टू चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन without performing long division method. आइए दोस्तों समझते हैं, ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिससे आप बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आप पता कर सकते हैं कि कोई नंबर, कोई रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि पहला दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा आधा लिखता हूँ, बाकी समझ जाना क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है, तो नहीं आ पाएगा। अब इसका पहली जो कंडीशन है वो ये है, a 2 की पावर m। तो ये a 2 की पावर m है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो जो इस फॉर्म में हो, तो वहाँ पे ये जो 2 है सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये नंबर कोई से भी हो चलेगा। जैसे एक एग्जांपल इसका लेते हैं, 3/2 की पावर 2। ये 2 सेम है, हमने क्या लिया है 3/2। अब ये देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले पे लिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पे, तो ये वाकई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है भी या नहीं है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखते हैं। ये जो 2 की पावर 2 है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं, 2 × 2। जो भी पावर यहाँ पे होती है 2 की पावर, मतलब उसका मतलब वही होता है कि जो नीचे वाली संख्या है वो 2 बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे 2 है तो हमने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो 4 आएगा, और ये 3। अब 3 को अंदर लेते हैं और 4 को बाहर। ये 3 छोटा है, 4 बड़ा है। यहाँ पे एक इसकी संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ 0 पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो ये बड़ा हो गया। और ये 4 7, ये कितने बार में जा रहा है, 4 3 24, 4 7 28, 4 8 32, 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 2 पॉइंट तो ले लिया है, 0 लगाएंगे। ये कितनी बार में जाएगा, 4 5 20, ये कट गया। मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका जवाब आया है 0.75। तो ये फॉर्मूला एकदम सही है। आइए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एक फॉर्मूला देखते हैं। ये 2 का पावर m मल्टीप्लाई b। इसमें एक कंडीशन है, ये इस फॉर्मूले में, ये जो b है ये कभी भी 3 नंबर नहीं होने चाहिए, बाकी नंबर कोई से भी हो चलेंगे। एक 0 ना हो, 1 ना हो और 5 ना हो। इन तीनों में से नंबर ये अगर ये नहीं होगा भी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आइए इस एक एग्जांपल की मदद से इसे जांच के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। हमने लिया 3, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 7 का पावर
7 का पावर नहीं लगाते हैं, अभी बिना पावर के समझते हैं। वैसे ये जो 7 है ये इन तीनों में से आ नहीं रहा, 0 1 5, तो ये हमारी कंडीशन को पूरा कर सकता है ये। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि वाकई फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो 3 को हमने अंदर लिया, 2 का पावर कितना होता है 4 और मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28। मतलब इसे हम 4 मल्टीप्लाई 7 ना लिख के 28 लिख सकते हैं। अब 28 लिखा है तो क्या नाम है, ये 3 तो इससे छोटा हो गया, अब इस 3 छोटा हो गया तो इसे इसके बराबर लाने। तो ये दूसरा एग्जांपल जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, इसे करते हैं सॉल्व। पॉइंट लेके यहाँ 0 लेंगे, 28 एकम 28, 2 पॉइंट लगा ही दिया है, 1 0 बढ़ाने पे फिर भी छोटा है, तो इसलिए हम एक और 0 लेंगे। जब भी पॉइंट लग जाए या लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक बार, तो 0 अपने हिसाब से कितनी बार भी ले सकते हैं। तो ये 28 ये जाएगा 7 बार में, छप्पन, 196 बचे 4, फिर एक 0 लेंगे और 40, और 2 बार में जा नहीं सकता, इसे 1 बार में ही लेंगे, और फिर बचेगा 12। और ये ऐसे ही संख्या ये कभी कटेगी नहीं, बढ़ते ही जाएगी। सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 12, फिर से 0 लेंगे, फिर से ये 100, ये कहने का मतलब है जो संख्या है ये जो इस फॉर्मूले पे जो भी संख्या फिट होगी वो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये वो संख्या होगी जो ना कभी कटेगी और रिपीट हो सकती है या फिर रिपीट नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने पिछले केस में देखा था 3/2 को, तो 2/3 को इसमें 0.666 आ रहा था, तो ये रिपीट था। ये कभी कभी ऐसी संख्या भी होती है जो रिपीट नहीं होती, ये रिपीट नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी ऐसे। तो ये फॉर्मूला ठीक है। आइए अगला फॉर्मूला पे देखते हैं।